बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गाजर का हलवे की रेसिपी। पैन में सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर। आप चाहें तो देसी घी या बासमती घी, कोई सा भी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची। 1 टीस्पून मैंने इस सब्ज़ इलायची ही ली है, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू फैल जाए। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और इतनी ज़बरदस्त गाजर आ गई है कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 2 किलो के बराबर मैंने गाजर ली है, जो कि इस तरह से क्रश की है। इसको ऐड कर देंगे और 15 से 20 मिनट इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे पहले गाजर को। मैं हमेशा इसी तरह से गाजर का हलवा बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से गाजर बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 केजी दूध है। आप चाहें तो अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी को। यानी जितना गाजर का हलवा बना रहे हैं उस हिसाब से दूध को ऐड कर सकते हैं। दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया। इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। अब इसको मैं कवर हटा के, यानी कवर नहीं ऊपर दूंगी और ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे दूध को ड्राई करूंगी। और हमेशा दूध को ना हाई फ्लेम पे नहीं ड्राई करना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ड्राई करना चाहिए ताकि आपको बाज़ार से खोए की ज़रूरत ना पड़े। दूध ही बहुत ज़बरदस्त खोए की शक्ल में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से दूध जो है ना ड्राई होना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाना भूल गई, यानी बटन प्रेस करना भूल गई थी। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड की है। आप अपनी फैमिली के मुताबिक शुगर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पोजीशन में थोड़ा सा दूध रह गया था। 3 से 4 अंडे मैंने इसमें ऐड किए हैं, कच्चे अंडे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अंडों का हलवे के साथ। अब देसी घी ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इसको तेज़ आंच पे हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। और फ्रेश क्रीम ऐड की है मैंने 2 कप के बराबर, मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए ऐड की है। आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर घर में अवेलेबल है तो फ्रेश क्रीम को ज़रूर ऐड करें। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम हो और गाजर का हलवा ना बने, ये बात हो नहीं सकती। हर घर की ये फरमाइश होती है बच्चों की। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसको इसी तरह डिश आउट करूँगी। इससे पहले मैं गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट के साथ। आपके पास जौन सा ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप वही यूज़ करें। मेरे पास जौन सा बादाम पिस्ता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ऊपर गार्निश करूँगी घर में बनाया हुआ होममेड खोया। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ कुछ दिन में ज़रूर शेयर करूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं गरमा-गरम अपनी फैमिली को हलवा पेश करने लगी हूँ नई रेसिपी के साथ। फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुश आबाद रहें, जहाँ भी रहें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।